तन्ने सुप्यारी तू प्यारा मेरा मैं तेरी गिरी। वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सीरीज यानी कि श्रृंखला। श्रृंखला कई टाइप का नंबर सीरीज होता है, एक होता है अल्फाबेट सीरीज। तो हम लोग आज कवर करेंगे वीडियो में नंबर सीरीज को, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अल्फाबेट सीरीज को। देखिए, पहले सबसे बात करते हैं कि नंबर सीरीज जो है, सीरीज यानी श्रृंखला, सीरीज यानी कि श्रृंखला से कितने प्रश्न आते हैं पेपर में। तो आपके एसएससी के जीडी के पेपर में एक प्रश्न लगभग फिक्स रहता है, नंबर सीरीज या फिर अल्फाबेट सीरीज। लेकिन आजकल क्या है, पिछले 2-3 साल का पेपर देखा जाए, सेट उठा करके ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है नंबर सीरीज से दिया हुआ है। अल्फाबेट सीरीज से कंपेरेटिवली कम दिया जीडी, मतलब रेलवे के पेपर में थोड़ा सा अल्फाबेटिकल आता है, लेकिन जीडी के पेपर में ज़्यादातर नंबर सीरीज से आया हुआ प्रश्न, क्योंकि अगर पिछले 10 साल का डाटा उठा के देखा जाए तो नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ। तो देखिए, सीरीज जो होते हैं दो प्रकार के बनते हैं सीरीज आपके। हालांकि सीरीज जो है कई 4 प्रकार से बनती है सीरीज के क्वेश्चन। एक होता है सिंपल सा होता है नंबर सीरीज, यानी कि अंक श्रृंखला, अंक श्रृंखला। एक होता है लेटर सीरीज, यानी कि ABCD वाला आपका है लेटर सीरीज। क्या बनती है? लेटर सीरीज। एक बनता है आपका मिक्स वाला अल्फाबेट, नंबर लेटर दोनों रहेगा, नंबर लेटर सीरीज, नंबर भी रहेगा उसमें, लेटर भी रहेगा, दोनों। तो दोनों वाला क्वेश्चन कंपेरेटिवली कम आता है जीडी के पेपर में। एक होता है मिक्स्ड मतलब कि अल्फाबेट भी रहेगा उसमें, नंबर भी रहेगा, सब कुछ आता है उसमें। ये मिक्स्ड कहले या फिर बारंबारता पता है, ये कहले मिक्स्ड बारंबारता, मिक्स ना करके बारंबारता पढ़ाई, बस मिक्स कट कर देते हैं। बारंबारता पढ़ाई मतलब कि एक ही अंक या फिर एक ही अक्षर कई बार आएगा, मतलब कि एक ही चीज को ए कई बार आया, बी कई बार आया, तो ऐसे सीरीज बनता है। या फिर 1 2 3 में है, 9 10 जो भी है, पहले कि 3 बार आया है, 5 6 बार आया है। तो इस टाइप का प्रश्न, मतलब कि किसी नंबर या लेटर की बारंबारता पढ़ाई, बारंबारता तो कई बार आता है। देखिए, तो इतना टाइप से आपके श्रृंखला का प्रश्न बनता है पेपर में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर सीरीज में। नंबर सीरीज से मतलब फिर हर टाइप से 2-2 टाइप का बनता है, हर एक टाइप से 2-2 टाइप का बनता है। एक होता है कि भाई श्रृंखला दिया गया, उसको पूरा करना होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया होता है। क्या होता है? लास्ट या फिर अंतिम बीच में कहीं पर भी एक क्वेश्चन मार्क दिया गया होता है, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं श्रृंखला को पूरा करना। श्रृंखला को पूरा करने की बात आता है, पूरा करना। यहाँ क्या होता है कि लास्ट या फिर बीच में कहीं पर क्वेश्चन मार्क दिया गया होता है, पूछता है भाई यहाँ पे कौन सा स्थान भरा जाएगा, ठीक। और एक आता है कि गलत स्थान को चुनना। क्या होता है? श्रृंखला में गलत स्थान मतलब कि गलत मान का पता लगाना, ठीक, गलत मान को चुनना। क्या होता है कि कभी कभी श्रृंखला दिया गया तो उसी श्रृंखला में बोलता है कि निम्न में से विषम छांटिए या फिर कौन गलत है उसको निकालिए। तो सभी संख्याएं एक सीक्वेंस पर रहेगी और उनमें से कोई एक संख्या होगा जो उस सीक्वेंस का पालन नहीं करता, यानी कि उस आर्डर का पालन नहीं कर रहा होगा। जैसे मान लेते हैं कि सभी संख्याएं 3-3 के अंतर बढ़ 3-3 के अंतर पर बढ़ रही, और एक में ऐसी कोई संख्या होगी जो कि 3 के बजाय 4 अंतर 5 अंतर या फिर घट रहा होगा, मतलब वो जो सीरीज चल रही है उस सीरीज का पालन नहीं कर रहा, वो हमारा गलत संख्या होता है, उसी को निकालना होता है। तो नंबर सीरीज में 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं और लगभग सब में ऐसा ही बनता है, इसमें भी ऐसे ही बनता है। श्रृंखला को पूरा करना, गलत चुनना। नंबर लेटर सीरीज में भी यही चीज बनता है। अब इन दोनों में अब ये थोड़ा सा अलग होता है, ये थोड़ा सा इसमें बारंबारता, इसमें पकड़ना होता है कि सीरीज कैसे चल रही है, सीरीज कैसे चल रही है, मतलब कि लगभग जो है सब में इसी टाइप का। इनमें क्या होता है? बारंबारता, मतलब कई संख्या जैसे कि ABC फिर खाली स्थान, BC फिर खाली स्थान, AC ऐसा कुछ करके दे दिया। तो ये क्या होता है कि आपका मिक्स प्रधारित होता है, किसमें? मिक्स। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि श्रृंखला कैसे चल रही है। यदि जो है श्रृंखला बढ़ रही हो और धीरे धीरे बढ़ रही हो, जैसे कि अंतर पे 3 के 4 पे 5 पे ऐसे करके अंतर धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, यानी कि हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमको प्लस करना है। क्या है? अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो हमको
प्लस करना होता है, यदि श्रृंखला धीरे धीरे कार्य घट रही है, धीरे धीरे घट रही है, तो माइनस करना होता है। अगर कोई श्रृंखला अचानक से बढ़ती है, बहुत तेजी से बढ़ती है, तो वहां पे दो चीजें हो सकता है, या तो गुणा हो, या तो गुणा हो, या तो हो सकता है पावर के रूप में, जिसे कि दो के पावर 2, फिर 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 ऐसे बढ़ रहा है, या तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे करके। तो दोनों केस में या तो हो सकता है हमारा पावर लगाया गया हो, या तो गुणा किया गया। दो केस, गुणा या घात। अगर तेजी से बढ़ता है तो गुणा हो सकता है, फिर घात हो सकता है। अगर श्रृंखला तेजी से घटती है या फिर तेजी से बहुत तेजी से घटती है, बहुत तेजी से क्या करती घटती, तो वहां पे हो सकता है भाग किया गया हो, या तो उसका घातांक क्या किया गया, या तो घनमूल निकाला गया हो, या तो वर्गमूल हो। घनमूल या वर्गमूल, यहाँ पे कह देंगे वर्ग या वर्गमूल, वर्ग या घन। गुणा में या तो वर्ग हो सकता है, या तो घन हो सकता है। ठीक, तेजी से बढ़ या तो घन हो सकता है, या तो वर्ग हो सकता है, या तो गुणा हो सकता है। अगर तेजी से घट रही है तो या तो भाग हो सकता है, या तो घन या घनमूल हो सकता है। ठीक, तो यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे सवाल पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। थोड़ा सा चीजें देखिए, एक चीज और है, इस सवाल को लगाने के लिए हमको कुछ चीजों के लिए वर्ग वर्गमूल पता होना चाहिए। लगभग ज्यादा नहीं, 20-22 तक हमको कुछ संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। ठीक, तो ज्यादा नहीं, लगभग 2 अंकों की संख्या का, किसका, 2 अंकों की संख्या का वर्ग हमको पता होना चाहिए। ठीक, 2 अंकों की संख्या का वर्ग पता होना चाहिए। तो देखिए, किसी भी 2 अंकों की संख्या के लिए हम लोग थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं। किसी भी 2 अंकों की संख्या के लिए वर्गमूल वर्ग कैसे निकालते हैं, क्योंकि वर्ग पद संख्या आती रहती है। और किसी भी 2 अंकों की संख्या के लिए वर्गमूल का ट्रिक होता है, जिसे मानते हैं 95, कोई संख्या 95, 99, 98, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या अगर हमारे पास लिखा हुआ। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, 2 संख्या है, इसको 3 भाग में तोड़ दीजिए, 3 भाग में। अब कैसे करना, लास्ट वाली संख्या का वर्गमूल कर दीजिए इधर 25, शुरुआत वाली संख्या का इधर करिए 25। ठीक, 25 हो गया। अब इन दोनों का गुणा करिए, फिर इसके 2 से गुणा करिए, पावर से गुणा, पावर से गुणा, पावर 2 होता है 25 का, 2 5 10 गुना के 20, 20 लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए 25 के 5 हाथ में गया 2, 20 2 22 के 2 हाथ में गया 2, 4 2 6, क्या गया 4 2 6। थोड़ा सा आपको वर्ग निकालना पता होना चाहिए। जिसे मान लेते हैं कि 98 लिखा हुआ है, 98 के पावर 2, 98 के पावर में 2 लिखा हुआ है, यानी कि सबसे पहले हम लोग 3 भाग में 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, अब 9 8 72 दुना के 144, 72 दुना के 144, 144 6 कितना, अब देखिए 4 लिख लिया यहाँ पे, 144 6 कितना 150, 150 का 0 हाथ में गया 5, 81 5 86, नहीं 150 हो गया, 0 15 हो गया ना, तो 81 15 कितना हो गया 96, तो 9604, ये हो गया आपका वर्गमूल। तो ये चीज थोड़ा सा पता होना चाहिए। 1 से 20 तक का, बहुत ज्यादा नहीं, 1 से 20 तक का तो पता होना चाहिए, जिससे कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 1 से 20 तक का वर्ग पता होना चाहिए समझने के लिए। अब हम लोग सवाल करते हैं, जीडी के ही प्रश्न करेंगे, पूरे 10 साल के पेपर से उठा के हल करेंगे। ये सारा प्रश्न जो है जीडी के पेपर आया हुआ है, एसएससी जीडी आपका 2008 में आया हुआ है। ये प्रश्न फिलहाल करंट में आया हुआ है एसएससी जीडी में, जीडी 2023 में आया हुआ है। तो सारे प्रश्न जो है जीडी के पेपर में आए हुए हैं, और ये कई बार आए हुए हैं, नहीं कि एक ही बार, मतलब इस टाइप का, ये सेम डाटा नहीं, इस टाइप का प्रश्न अक्सर आया हुआ जीडी के पेपर में। तो ये पहला क्वेश्चन है 16-23, बहुत ज़्यादा कठिन जीडी के पेपर नहीं आता है। हम लोग के यहाँ पे टाइम का मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि 80 क्वेश्चन 1 घंटे में होता है, थोड़ा कम होता है समय, तो जल्दी जल्दी करना होता है, इसमें गलतियाँ ज़्यादा होती है। तो अगर अभ्यास रहे, चीज़ पता रही, क्योंकि जीडी के पेपर देना हम बिना मतलब का बहुत ज़्यादा कठिन पढ़ लें तो हमारे काम का नहीं चीज़ें हो। तो जिस चीज़ तैयार करना, फोकस वहाँ करिए, सिलेक्शन तभी होगा, बाकी अदरवाइज नहीं होने वाला। तो 16 23 31 40 50 61 श्रृंखला कैसे चली, अगर देखा जाए ध्यान से, तो 16 के बाद बढ़ रहा है 23, कितना बढ़ा है भाई, 16 4 20 7 23, उसके बाद 31, 23 7 30 से 31, 8 बढ़ गया ये, 31 9 40 10
50 50 11 62। अब देखिए लगातार एक एक करके बढ़ती जा रही है, तो अगला में फिर 12 जोड़ना चाहिए हमको। नेक्स्ट संख्या में 12 जोड़िएगा, 61 12 जोड़िएगा 73, क्या आएगा 61 और 12 जोड़ेंगे 73 आएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर आपका 73। अब हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 2 6 36 72 आगे ऐसे चल रहा है। अब यहाँ देखेंगे कैसे बढ़ रहा है। अगर यहाँ देखा जाए तो एक यहाँ पर जोड़ नहीं, क्योंकि देखिए संख्या तेजी से बढ़ रही है, देखिए लगातार कंटिन्यूस तेजी से बढ़ रही है, यानी कि ये गुणा किया गया होगा। अगर यहाँ देखिए तो 2 से गुणा किया होगा, 2 3 6 ये 3 से गुणा किया गया है, फिर यहाँ पे 2 से गुणा किया गया, देखिए सब गुणा किया गया, फिर यहाँ से 3 से गुणा किया गया, फिर 36 गुना 72, फिर 2 से, यानी कि एक बार 2 से गुणा, एक बार 3 से गुणा, एक बार 2 से गुणा, एक बार 3 से गुणा। तो भाई 2 है तो नेक्स्ट किसकी बारी आएगी 3 की, तो 72 गुणे 3 2 3 6 216 हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है। अब यहाँ देखिए कैसे सीरीज चल रही है। यहाँ देखिए हमको सीरीज लगातार घट रही है, देखिए 36 34 30 28 24 लगातार घट रही है, यानी कि 36 में 2 घट गया माइनस का 22, फिर ये आपका प्लस का 4 घट गया, माइनस का 4 घट गया, ये कितना घट गया, फिर 2 घटा, फिर 4 घटा, तो देखिए एक बार 4 एक बार 2 एक बार 4 एक बार 2, 4 है तो बारी किसकी है 2 की, तो 24 में से 2 घटा 4 10 22 आपका 46 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखिए कैसे बढ़ रहा है, 4 6 4 10 12 10 22 12 बढ़ गया, 22 24 46 24 बढ़ गया। अब यहाँ क्या बढ़ेगा, देखिए अगर देखा जाए 6 दुना के 12 फिर 24, मतलब कि मल्टीपल होता जा रहा है, 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल ऐसे। तो अगला क्या होना चाहिए 24 दुना के 6 का 12 12 का 24 24 का 48, तो यहाँ पे 48 बढ़ेगा, तो 46 में 48 जोड़ते हो 94, भाई जितना बढ़ रहा है उसको जोड़ा जा रहा है ना भाई, तो 48 जोड़ेगा तो 94, यानी कि आंसर क्या है डी। नेक्स्ट है 1 9 25 46 49 क्वेश्चन मार्क 121, यानी बीच में पूछा रहा है। अगर देखा जाए तो 1 का स्क्वायर है, क्योंकि यह संख्या तेजी से बढ़ रही है तो पूरा किया गया या तो वर्ग, प्लस जोड़ की बात ही नहीं किया गया। 1 का वर्ग 2 का वर्ग 5 का वर्ग, यानी कि सभी विषम संख्याओं का वर्ग है, 7 का वर्ग, ठीक। तो अगला क्या होना चाहिए 9 का वर्ग होना चाहिए, फिर 11 का वर्ग, यानी कि 9 का वर्ग होता है 81, 9 का वर्ग क्या होता है 81 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, ये भी प्रश्न आया GD 2011 में, और ये तो फिलहाल का पेपर का 1 2023 का है। यहाँ पर दिया हुआ 103 110 105 क्वेश्चन मार्क 107 114 109, यहाँ पर कहीं बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो कंटिन्यूस तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हाँ बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो एक सीक्वेंस बहुत ज़्यादा तेज से नहीं बढ़ रहा है कि या तो प्लस किया गया या तो जोड़ किया गया। यहाँ पर 7 जोड़ा गया, यहाँ पर देखा गया तो प्लस का 5 जोड़ा गया है, सॉरी प्लस का माइनस का 5 क्या है 110 में से 5 घटाया गया। अब यहाँ पे बीच में है तो यहाँ पर रुक जाइएगा, अब आगे देख लेते हैं क्या होना चाहिए, जो क्रम है वही क्रम आगे बढ़ देखिए। यहाँ दिखाया को माइनस का 5 है, प्लस का 7 है, क्या है प्लस का 7 प्लस 7 माइनस 5, यहाँ माइनस 5 के बाद क्या नहीं प्लस का 7 होना चाहिए था, तो यहाँ पे प्लस का 7 करिएगा तो 105 7 112 112 हो गया, और 112 में से अगला माइनस 5 भी हो गया 107, ठीक। यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस 5, प्लस 7 माइनस 5 क्रम चल रहा है, तो 105 प्लस 7 112, ऑप्शन नंबर बी राइट। 2 12 36 80 150 क्वेश्चन मार्क में स्थान पे कौन सा आएगा। ये प्रश्न दोनों प्रश्न है GD 2023 में आया हुआ 3 2023 और ऐसा 2 3 2023 का आया हुआ है, दोनों प्रश्न फिलहाल के आए हुए प्रश्न है। देखिए इसको कैसे करते हैं, 2 12 36 80 150 अगला क्वेश्चन मार्क, ऐसे कैसे करते देखिए हम लोग। अब इस सवाल देखा जाए तो यहाँ पर तो 6 बढ़ा गया, मतलब मल्टीपल में, लेकिन गुणा के रूप में हमको दिख रहा है, लेकिन आगे गुणा का क्रम नहीं चला, यानी कि ये जोड़ने वाला काम इसमें नहीं हुआ है, सॉरी गुणा करने वाला काम नहीं हुआ, नहीं जोड़ा गया है। तो जोड़ वाला साथ देख लेते हैं, यहाँ दिखाया जाए तो 10 जोड़ा गया, नेक्स्ट वाले में
24 जोड़ा गया है। अगले वाले में हमको 44 जोड़ा गया है। अगले वाले में 70 जोड़ा गया, सॉरी यहाँ 150 क्या है 150। नेक्स्ट वाले में 70 जोड़ा गया। यार यहाँ पर तो कोई क्रम नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, कभी कभी कोई सवाल की एक क्रम में नहीं 2-2 क्रम में जाकर हल होते हो। अब एक बार उसको और करिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ कितने बड़ा है, 12 बड़ा है। यहाँ कितना बड़ा है भाई, और 14 बड़ा है। 24 24 44 20 बड़ा है। 26 बड़ा हुआ यहाँ पे, 70 में से घटाएंगे 26 बचेगा। अब देखिए, अब अभी तो आपको क्रम नहीं मिला, एक और ले जाइएगा। ये देखिए प्लस का 6 बड़ा है, प्लस का 6 बड़ा है, तो अगला क्या बोलेगा, यहाँ पे प्लस का 6 32 करेंगे। यानी कि अब इस वाले में 32 जोड़ेंगे, यहाँ पे काफी जोड़ेंगे 32 जोड़ेंगे तो 102 बढ़ाएंगे। अब यहाँ में 102 आंसर नहीं होगा, अब यहाँ पर जो है 102 हुआ। अब नेक्स्ट वाले में 102 जोड़ेंगे, क्या करेंगे 102 जोड़िएगा तो 150 में 102 जोड़ेगा, प्लस का 102 यानी कि 252। ध्यान दीजिएगा, बहुत ये प्रश्न आया हुआ है। 1 2 बड़ा, 2 के बाद 12 है, 36 है, 80 है, 150 है, क्वेश्चन मार्क वाला है। तो 10 बड़ा, 24 बड़ा, 44 बड़ा, 70 बड़ा। लेकिन एक बार हमको क्रम नहीं मिल पा रहा, 2 बार ले जाइएगा। यहाँ 2 बार ले जा रहे हैं तो 20 14 20 26 अब नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर हमको एक सीक्वेंस मिल गया। अब इनमें हमको एक सीक्वेंस मिल गया, क्या मिला, सारे 6 के अंतर पे हैं, तो नेक्स्ट वाला भी 6 का अंतर होना चाहिए था। यानी कि यहाँ पे 32 बढ़ना चाहिए था। यहाँ 32 बढ़ने का मतलब यहाँ पे 32 बढ़ाएंगे ना, यहाँ 32 बढ़ने का मतलब यहाँ 32 होगा। यहाँ 32 का मतलब कि जैसे कि यहाँ पे 20 बढ़ा, 26 बढ़ा, यहाँ पे 32 बढ़ेगा, 32 बढ़ेगा ना भाई। 32 बढ़ने का मतलब 102 आएगा, 102 आएगा। यानी कि यहाँ पे जब 70 बढ़ा है तो अगला संख्या में 102 बढ़ना चाहिए। तो 150 में से 102 बढ़ाएगा तो 152 आंसर आएगा आपका। अब ये देखिए, अभी आया हुआ प्रश्न, इसको देखने से लग रहा है कि भाई घट रहा है, ये कंटिन्यूअस घट रही है। अगर देखा जाए यहाँ से तो 100 घटा है, 995, फिर 200 घटा है, फिर 300 घटा, तो अगला 400 घटना चाहिए, 400 घटना चाहिए। यानी कि 1300 में से घटाएंगे 400 तो 995, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नों चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए 8 के बाद 15, 15 36 99 288 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सीक्वेंस देख लेंगे, 8 15 36 99 288 क्वेश्चन मार्क। एगो पेन लियो। अगर यहाँ देखा जाए तो 8 7 बड़ा है, ये देखेंगे तो 21 बड़ा है, इसको घटा देते हैं 63 आ रहा है। अब यहाँ पर घटाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर घटाते हैं तो कितना आ रहा है आपका, 99 से घटाएंगे 288, तो 88 में से आपका आ गया 189। कितना घट रहा है, 189। अधिक एक सीक्वेंस चल रहा है, क्या चल रहा है, 7 वाले कैसे, यानी कि 7 का 3 गुना, 7 का 3 गुना, और 7 का 9 गुना, और ये 7 का 27 गुना बढ़ रहा है। यानी कि 7 गुणे 7 बड़ा, 7 गुणे 3 बड़ा है, 3 की पावर 1, 7 गुणे 3 की पावर 2 बड़ा है ना, 9 में 3 की पावर 2। यहाँ 7 गुणे 27 में 3 की पावर 3, अगला क्या बढ़ेगा, 7 गुणे 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का कितना होता है 81, कितना होता है 81। तो 81 बढ़ाएंगे, 81 गुणे 7, 8 7 56 के साथ, और 7 कम 7, 8 7 56, 567 बढ़ा देंगे। तो नेक्स्ट संख्या में 567 बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे 567 बढ़ा देंगे। तो 567, क्योंकि देखिए गुणा करने तो फर आएगा नहीं, किसी मल्टीपल ही नहीं भाई, 15 36 फिर मल्टीपल ही नहीं है, 99 मल्टीपल है नहीं, यानी गुणत नहीं हो रहा, घात बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, घात, मल्टीपल का घात बढ़ रहा है। तो 567 जोड़िएगा 288 में 8 7 55, बाकी कुछ करने जरूरत नहीं है, लास्ट में 5 है, आंसर 855। देखिए 8 7 55 के 5, 8 6 14, हाथ में का 5 7 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पे निम्न में से कौन सा अनुक्रम नहीं आता, मतलब निम्न में से कौन सा अनुक्रम गलत है, इस टाइप का भी दिया हुआ है। देखिए ये दिल्ली पुलिस में दिया हुआ है, आपका कांस्टेबल में दिया हुआ जीडी में 5/2/23 में। सबसे पहले यहाँ आप देख लें थोड़ा सा, 19 के बाद क्या है 28 आया है, 28 के बाद क्या आया 39 आया है, फिर 52 आया, 67 आया, ऐसे करो। चलो देखते क्या बढ़ रहा है। अगर यहाँ देखा जाए 19 के बाद 9 बढ़ रहा है, 9 के बाद 11, फिर 11 बढ़ रहा है, फिर यहाँ देखते हो 13 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, 13, 9 3 12 होता है, 13 बढ़ा है। यहाँ देखेंगे तो शायद 15 बढ़ रहा होगा,
67 में से घटाएंगे 1, 15 बढ़ रहा है। यहाँ से देखिएगा 17, 67, 17, 84, 17 बढ़ रहा है। तो अगला वाले में 19 बढ़ना चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ पे देखा 19 ना बढ़ करके कितना बढ़ गया, ये सिर्फ 18 बढ़ा है। ये देखिए 19 बनना चाहिए था, लेकिन 18 जोड़ेगा तब 102 आएगा, यानी कि 16 में 100, 102, यानी कि 18 बढ़ गया है। यानी गलत कौन सा, ये गलत हो गया। यहाँ पे होना चाहिए था 103, क्या होना चाहिए था, इस हिसाब से होना चाहिए था 103, लेकिन दे दिया है 102। तो गलत कौन सा, 102। नेक्स्ट है 24, 27, 31, 33, 36 में कौन सा गलत है भाई। 33। अब किस हिसाब से कौन गलत, देखिए सभी देखिए 24, यहाँ पर ये बढ़ने की बात करें अगर हम ध्यान से देखिएगा, बढ़ने की बात करें तो 3 बढ़ा है, यहाँ पे 4 बढ़ा है, फिर यहाँ पे 2 बढ़ा है, यहाँ पे 5, लेकिन बढ़ने का सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी आगे बढ़ रहा कभी पीछे बढ़ रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो सभी संख्याएं क्या है, विभाज्य है। देखिए 36 12 से ये भी विभाज्य है, 27 विभाज्य है, 33 विभाज्य, लेकिन 31 क्या है, विभाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या है। इनमें क्या होता है, गलत वाले में कभी कभी कोई पूर्ण वर्ग दे देगा, कोई घन दे देगा, एक तो घन नहीं रहेगा, या तो हो सकता है कोई भाज्य है, सभी भाज्य संख्या है, एक अभाज्य रहेगा, या तो हो सकता है कि सभी अभाज्य है, एक कोई भाज्य हो गया। तो यहाँ पर सभी भाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सॉरी ये 31 का है, गलत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। बस आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।